बच्चों लास्ट लेक्चर में अभी तक हमने क्या क्या देखा था? क्या मिरर फॉर्मूला देखा था? हाँ सर, मिरर फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं, फिर लैटरल मैग्निफिकेशन आपको बताया था m माइनस बी बाई यू एच आई बाई एच ओ, वो सारी चीजें एकदम बेसिक्स में मैंने बताई थी। ठीक है, फिर उन फॉर्मूल्स को कैसे अप्लाई करना है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, अब उसके आगे अब जो वेराइटीज है क्वेश्चंस की, वो कभी ऐसे आ सकती है कि मान लो कि पूछ रहे कि कॉनकेव मिरर क्या हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की क्या रियल इमेज ही बनाता है, ट्रू या फॉल्स? सोचो, कॉनकेव मिरर हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की क्या रियल इमेज ही बनाता है, ट्रू या फॉल्स? ऐसे आ जाएंगे। उन सब के लिए आपको क्या आना चाहिए? रे डायग्राम, कि एग्जैक्टली कौन से पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनती है, रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, डिमिनिश, वो सब के लिए आपको रे डायग्राम आना चाहिए। तो मैं आधा घंटा या जितना भी टाइम लगेगा आपको मैं रे डायग्राम सिखाऊंगा अच्छे से, एक एक चीज करके। आप भी नोट डाउन करना। बोर्ड इतना बड़ा नहीं है तो मैं बार बार मिटाऊंगा, बट आप एक एक करके पहले वाले केसेस को भी समझते हुए करना। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये काफी अच्छे से होने वाला है, पूरा कंप्लीट हम लोग रे डायग्राम को समझेंगे, आपके स्कूल के जो ग्राफ है उससे भी ज्यादा। तो रे डायग्राम बनाएंगे जो आप स्कूल में बनाता थे। हाँ सर, स्टार्टिंग में क्या करेंगे, मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं माइनस इंफिनिटी पे। भैया जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो माइनस इंफिनिटी पर है, तो इमेज कहां बनेगी? ओके, तो देखना अभी इधर, यहां पे है मिरर। ओके, ये हमारे लिए फोकस और ये कट। ओके, तो बच्चों रेस कहां से आ रही है? रेस आ रही है इन्फिनिटी, तो लगभग लगभग क्या होगी? रेस पैरेलल होगी। हाँ सर, और जब पैरेलल रेस होती है कहां पे जाके टकराती है? फोकस पे। हाँ, कहां पे जाके टकराती है बच्चों? फोकस पे। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज कहां बनेगी? माइनस एफ पे। माइनस क्यों? इधर की तरफ है ना, उधर रहता तो प्लस। क्या पहला रे डायग्राम सबको समझा? जरूर से साथ साथ में ड्रॉ करो कि जब ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पर होगा इमेज कहां बनेगी? माइनस एफ पर। सर ठीक है, चलो अब दूसरा देखना। अब दूसरे पार्ट को देखो। दूसरे में भी क्या करेंगे इस वाले में समझना। दूसरे में अब मैं बोल रहा हूं कि जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, अब जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली माइनस इंफिनिटी और माइनस सी के बीच में, कर्वेचर के बीच में। ओके, तो इमेज कहां बनेगी? चलो रे डायग्राम बना के देखते हैं। रे डायग्राम बना के देखते हैं। ये मैंने बनाया रे डायग्राम। देखो, ये है F, ये है हमारे लिए C। ठीक है, ऑब्जेक्ट मान लो कहीं इधर रखा हुआ है। क्या ऑब्जेक्ट रियल है? हाँ सर। अब रे डायग्राम कैसे बनाना है स्कूल में भी सिखा देते हैं। दो रेस निकालनी है। पहली रे कैसी? पैरेलल, और ये कहां पे जाके टकरानी चाहिए? फोकस पे। ये रे कहां पे जाके टकरानी चाहिए? फोकस पे। कितना आ गया? हाँ सर। दूसरी रे आपको टकरानी है कहां पे? पोल पे। कहां पे टकरानी है बच्चों? पोल पे। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट उतना ही क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये वाली रे कहीं इधर चली जाएगी। ओके, और जो इमेज है वो ऐसे बनेगा। अरे क्या आया सबको अच्छे से? हाँ सर। यहां पे क्या बन गई? इमेज। तो बच्चों ये इमेज कहां बनी है? सर ये जो इमेज हमको दिख रही है वो हम लोग को दिख रही है माइनस सी और माइनस एफ के बीच। जो इमेज है वो कैसी दिख रही है? सॉरी, माइनस एफ इधर आना चाहिए, उससे तो बड़ी है, और सी। क्या यहां तक क्लियर है कि जो इमेज बनी वो माइनस सी और माइनस एफ के बीच में बनी है? हाँ सर। अब थोड़ा इसके बारे में बताओ, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताओ कि हुआ क्या है। क्या इमेज रियल है? हाँ सर। क्या रियल इमेज है? हाँ। क्या ये इन्वर्टेड है? हाँ सर, ये इन्वर्टेड भी दिख रही है। फिर इसका साइज ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बड़ा है कि छोटा है? बोलो बोलो, क्या v छोटा है तो m भी तो छोटा होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या बनी है? डिमिनिश्ड। यहाँ पे कैसी बन गई? डिमिनिश्ड। यहां तक अच्छे से आ गया समझ में? हाँ सर। अब थोड़ा इधर आओ, इस वाले बोर्ड के पार्ट पर आओ, यहाँ पे थोड़ी सी चीजों को और समझते हैं। ये हमारे लिए मिरर है। हाँ सर, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट के लिए बच्चों इधर बता देता हूं। ऑब्जेक्ट के लिए मैं रेड कलर को यूज करूंगा
और इमेज के लिए ब्लू ब्लू कलर को आपको बेसिक करना है बनाते समय। हाँ, और बाकी के लिए वो जो भी पेन है। तो यहाँ पे हमारे लिए F है, यहाँ पे हमारे लिए लगभग C। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जब ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पर था, ऑब्जेक्ट कहां पर था? माइनस इंफिनिटी पर, तो भैया इमेज कहां बन रही थी? सर इमेज तो फोकस पे थी। हाँ, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को आगे लेके आया, अब मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को आगे लेके आया ना, तो इमेज कहां भाग गई? पहले तो फोकस पर थी ना, अब क्या पीछे चली गई? तो इसको क्या मुझे ऐसे करके शो करना चाहिए? हाँ, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को कर्वेचर पर लेके आया, इसके बाद वाला केस, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को कर्वेचर पर लेके आया तो जो इमेज है वो भी कहां चली जाएगी? सर कर्वेचर पे। क्या आता तक आया बात समझ में? चलिए कर्वेचर पे कैसे जाएगी आपको कैसे पता? देखते एक बार। पहले यहां तक सब लोग हाँ में करो कि जब ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पर था तो इमेज फोकस पर, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे लेके आया इमेज पीछे की तरफ भाग गई। ऑब्जेक्ट को मैं कहां लेके आया हूं? कर्वेचर पर, तो उसको समझते हैं। तीसरे वाले केस में ऑब्जेक्ट को मैं कहां पे बनाया हूं? -c पर। ठीक है, तो यहां भी मुझे बताना कि क्या होगा, बना दो। चलो तो रे डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। ये अभी आप लोग खुद से भी ट्राई करके देखो क्या, ये है F और ये है C। ठीक है, मैथ्स से भी बताऊंगा, दोनों चीजों को समझेंगे। अब यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, तो एक रे इधर स्ट्रेट और कहां पे? फोकस पे, और दूसरी रे पोल पे। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, भाई कहीं इधर की तरफ बननी चाहिए। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये एकदम ही मैंने फेयर डायग्राम नहीं बना है क्योंकि डिस्टेंस एकदम इक्वल नहीं है, बट स्टिल आप देख सकते हो कि कर्वेचर पे ही बना हुआ है। ठीक है ना, इतना एडजस्ट कर लो यार। अभी ये रिसल्ट कर्वेचर पर नहीं दिख रहा। ये तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला बी का फॉर्मूला क्या होता है? uf अपॉन में सर u माइनस एफ। ऑब्जेक्ट कर्वेचर पर रखा है तो u का वैल्यू क्या होगा? सर वो तो -2f होगा ना। अरे r और f की वैल्यू क्या होगी? वो भी -f होगी, कॉनकेव मिरर है, तो इधर क्या होगा? ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2f² अपॉन में क्या? u -2f प्लस f। कितना आंसर आया इसका? सर ये आ गया -2f। देखो अगर u और v सेम हो गए तो मैग्निफिकेशन भी क्या हो जाएगा सर? सेम। मतलब जो इमेज है वो भी कहां बनी है? -c पर। क्या है? रियल इमेज है। क्या है बच्चों? रियल इमेज। दूसरा इन्वर्टेड, क्या ये इन्वर्टेड है सर। तीसरा सेम साइज, तीसरा सेम साइज। तो यहां पे भी देख सकते हो लगभग कैसा है ये? सेम साइज। ये 3 रे डायग्राम का कंक्लूजन था। क्या यहां तक आपको अच्छे से आ गया समझ में? हाँ सर, आगे भी देखना, आगे भी समझो। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को मैं और आगे लेके जाता हूं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट और आगे लेके जाता है। आप लोग बुक में पहले वाले रे डायग्राम को अच्छे से देखते रहो, ठीक है, और उसको समझते रहो। अब जो मैं ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को मैं अभी -f और -c के बीच में रखता हूं। तो जो ऑब्जेक्ट है वो -f और -c के बीच में, पहले तो c पर था अब आगे लेके आ गया। तो अब मुझे रे डायग्राम बताओ जल्दी। क्लास रे डायग्राम बताओ कैसे बनेगा अच्छे से। इधर से मान लेते हैं f है, इधर से मान लेते हैं c। हाँ सर, अब चलो अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट। पहली रे कहां पे? सर पहली रे तो कहां से जानी चाहिए? फोकस से। रे पैरेलल जाएगी और कहां से पास करेगी? फोकस से कहीं पास करेगी ना। और दूसरी वाली रे पोल से। अब आपको दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ चुका है, पहले छोटा था अब बढ़ गया, कि ऑब्जेक्ट पास में आएगा ना तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा सर। तो रे कहीं इधर चली जाएगी। देखो देखो ढंग से, खुद से भी बना के देखो, कोई राय नहीं है, इसको आराम से समझो। अब तो जो इमेज है वो थोड़ी पीछे की तरफ बन चुकी है। यहां पे कहीं बन रही है? हाँ सर। क्या इतना आया अच्छे से? हाँ। अब मुझे ये तो ऑब्जेक्ट था और ये तो इमेज है। अब इमेज के बारे में बताओ, वो कहां पे कहां बनी है? अब वो जो इमेज है वो कौन से रीजन पर है? क्या सी के इधर बनी है? सी के बियॉन्ड बनी है। तो जो इमेज है आई वो बनी है -c और -इंफिनिटी के बीच में। इमेज कहां बन गई? -c और -इंफिनिटी के बीच में बन गई। अब नेचर बताओ। नेचर
क्या अभी भी रियल है? हाँ सर, ये अभी भी रियल इमेज है। क्या ये इन्वर्टेड है? हाँ, ये अभी भी इन्वर्टेड है। बढ़िया सर। आगे 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 आगे। अब क्या ये मैग्नीफाइड हो चुकी है? हाँ, अब ये कैसी हो चुकी है? मैग्नीफाइड। एक काम करो, अभी जो अगर आपने सीखा है मुझे इधर प्लॉट करके दिखाओ। अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां से चलाया? अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को -c से f के बीच में चलाया, -c से f के बीच में चलाया ना, तो इमेज कहां चली गई? इमेज सर जो इमेज है अब वो c से चल के कहां चली गई? सॉरी कौन सा मार्कर था इसके लिए? ब्लू ना। हमारा जो इमेज है वो कहां से चल गया? -c से इंफिनिटी के बीच में। क्या आया? मतलब जब ऑब्जेक्ट फोकस को टेंड कर रहा था, इमेज कहां चली गई? -इंफिनिटी। इमेज कहां चली गई? -इंफिनिटी। ये इसका दूसरा पार्ट होगा। ये क्या होगा इसका? दूसरा वाला पार्ट। यहां तक आया सब लोग को? जल्दी बताओ। हाँ सर, ठीक है इतना। मतलब जब ऑब्जेक्ट कर्वेचर से इधर आएगा तो इमेज पीछे भागेगी, और जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस पर आया इमेज इधर चलेगी। तो देखो एक दूसरे को लोग फॉलो कर रहे हैं। अब थर्ड वाला देखना है इसके आगे, अब और मजा आएगा। अब सुनना, अब देखते चलो भाई क्या होगा इसमें आगे के, और जैसे मिल रहा है नोट डाउन करते चलो साथ साथ में। ओके, अच्छे से नोट डाउन करना जो भी मैं चीजें बता रहा हूं। अब आगे समझना, आगे मैं क्या बोल रहा हूं। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, जो आपको उसका आंसर देना है। ये हमारा मिरर है। हाँ सर, मैं आप लोगों को क्या इसमें बोलने वाला हूं कि यहां पे कहीं फोकस है F। ओके, अब मेरा ऑब्जेक्ट ना जस्ट फोकस पर आने वाला है, तो इमेज कहां बनने वाली है? और जैसे ही वो फोकस को क्रॉस करेगा तब इमेज कहां बनेगी? क्योंकि इधर प्लॉट करना जरूरी है कि जब वो फोकस पर आने वाला है तब क्या होगा सर, और जब वो चले जाएगा तब क्या होगा। ओके, तो उसको बना के देखते हैं। अब समझना, मान लो f की वैल्यू है -5, मतलब डिस्टेंस कितना है? ये 5। ओके, ऑब्जेक्ट के इधर है, और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसको x मान लेते हैं। हाँ, ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये भी माइनस ही आएगा ना, मैं विद साइन पुट कर रहा हूं। ये है 5.0000001 सेंटीमीटर। हाँ सर, चलिए बड़ा, अरे पोल से मेजर करते हैं ना। अब मुझे v बताओ। v का फॉर्मूला होता है uf अपॉन में u माइनस f। सही बात है। अब इधर प्लस इधर, इन दोनों को जब मैं रखूंगा ऊपर वाले टर्म्स को, यहाँ पे ये 5 और ये कितना 5.0000001, इतना समझ गए ना। नीचे डिनोमिनेटर बताओ, इधर माइनस पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो नीचे आंसर क्या बचेगा? नीचे बचेगा माइनस ऑफ क्या 0.000। क्या ये बहुत ही छोटा नंबर है, वो भी नेगेटिव में। और अगर डिनोमिनेटर इतना छोटा होगा, क्या न्यूमरेटर बहुत बड़ा होगा? तो ये जो v है ये मैक्स है, ये प्योर मैक्स है। जब ये एकदम छोटा होगा तो v क्या बहुत बड़ा होगा, तो ये क्या होगा? इट विल टेंड्स टू -इंफिनिटी। मतलब जब हम लोग फोकस को जस्ट आ रहे होते हैं तो इमेज कहां बन रही होती है? -इंफिनिटी। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पर आ रहा होगा इमेज कहां होगी? -इंफिनिटी। ये पहला, मतलब इमेज कहीं इधर कहीं बनी होगी माइनस। जैसे ही मैं आगे आ गया, इसको मैं y बोल रहा हूं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि बच्चों y की वैल्यू है -4.999999999999। अब मुझे v बताओ कि अब v क्या होगा? v विल बी uf अपॉन में क्या u माइनस f। हाँ सर, इधर यहां पे क्या लिखेंगे? u मतलब y ना, तो इट विल बी माइनस, और ये माइनस क्या होगा? प्लस, तो ये 5 इंटू क्या 4.999999 चलने वाला। हाँ, नीचे अब क्या ये छोटा है और ये बड़ा है, और ये पॉजिटिव होगा ना। अरे बच्चों आ रहा नहीं, माइनस और माइनस प्लस 5 ना, तो क्या प्लस ऑफ 0.001। इधर माइनस क्यों आया? क्योंकि ये बड़ा था। इधर प्लस क्यों आ गया? क्योंकि ये छोटा था। अब ये बहुत ही छोटा नंबर है, वो भी पॉजिटिव में, तो v किसको टेंड करेगा? +इंफिनिटी। ये पॉइंट सिखाना है कि
जैसे आप फोकस की तरफ भागते हो तो इमेज माइनस इंफिनिटी, और जैसे आप फोकस को क्रॉस करते हो इमेज कहां चली जाती है, प्लस इंफिनिटी। इमेज कहां चली जाती है, प्लस इंफिनिटी। तो जब मैं फोकस को जस्ट क्रॉस करूंगा, जब मैं फोकस को जस्ट क्रॉस करूंगा, मेरी इमेज कहां बन रही होगी, माइनस इंफिनिटी। मेरी इमेज कहां बन रही होगी, माइनस इंफिनिटी। इधर क्या यहां तक आया अच्छे से समझ में? हाँ सर, एकदम डिटेल्ड है ये आपके इसके लिए, मिरर के लिए। नीट हो, मेंस हो, एडवांस हो, ये सबके लिए परफेक्ट है। ओके चलो अब आगे समझना, रटने को कुछ नहीं बोल रहा हूं, समझ के लो कि जब आप फोकस पर जाओगे तो इमेज माइनस इंफिनिटी पर होगी, जैसे ही फोकस को क्रॉस होगे प्लस इंफिनिटी भाग जाती है। अब आगे समझना, आगे नेक्स्ट। अब जो बच्चा ऑब्जेक्ट है वो है पोल से माइनस एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट का कैसा है अभी, इस रीजन पर है ऑब्जेक्ट। मैं ऑब्जेक्ट को बच्चों कैसे चला रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट को चला रहा हूं माइनस एफ से पोल के बीच में। ओके ये इसका थर्ड पार्ट होगा। तो इमेज के बारे में, अब इमेज के बारे में जानना है। हाँ देखना भाई, अब रे डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं उसको। यहां पे है और ये कर्वेचर। हाँ सर, अब देखो ऑब्जेक्ट मेरा इधर है, सॉरी अब ऑब्जेक्ट कहां पे, पोल और फोकस के बीच में, ये तो ये रहा ऑब्जेक्ट। फिर क्या करना है सर, दो रेस निकालनी है, एक कैसी स्ट्रेट और किसकी तरह जानी चाहिए, फोकस, और दूसरी रे कैसी, दूसरी रे पोल पे। अब एंगुलर मोशन और बढ़ गया तो एंगुलर रिफ्लेक्शन भी और बढ़ जाएगा ना। अब देखो ना जैसे जैसे पास में आते जा रहा है, क्या ये बढ़ गया, हाँ सर। क्या यहां तक बात आ गई? अब मुझे बताओ ये दोनों रेस क्या कभी आपस में आके टकराएगी नहीं, तो इनको क्या करना पड़ेगा सर, बैक ट्रेस करना पड़ेगा। तो ये पीछे कहीं ऐसे बैक ट्रेस करवाना पड़ेगा, इधर कहीं कहीं तो हो जा, हाँ दिख रहा है ना। अब इधर क्या बनी है, इमेज। इधर क्या बन गई हमारी इमेज, हाँ इमेज क्या बन गई। तो बेसिकली अब बच्चों जो इमेज बनी है, इमेज कहां से लेके कहां तक बन गई, जो इमेज है आई वो बनी है पोल से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी के बीच में। इमेज कहां से लेके कहां तक बन गई, पोल से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी के बीच में। क्या अच्छे से आ रहा है, दिख रहा है ये? हाँ अब इधर कहीं भी बन रही होगी, क्या पता। हाँ अब मुझे बताओ ये जो इमेज है वो रियल है कि वर्चुअल है? सर ये तो वर्चुअल है। हाँ ये क्या है हमारे लिए, ये है वर्चुअल इमेज। ये क्या है, वर्चुअल इमेज। नाउ इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, सर इरेक्ट है। अरे पहली बार आ गया इरेक्ट। अब ढंग से सुनो, अगर आपने पहले के सारे केसेस लिखे, सारी रियल इमेजेस इन्वर्टेड थी। देखो देखो ढंग से, सारी की सारी रियल इमेजेस इन्वर्टेड थी, ये याद रखना है। कितना क्वेश्चन में हेल्प हो जाएगा। और वर्चुअल इमेज क्या होगी, इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी और ये वाली इन्वर्टेड रियल जो थी। अब ये कैसी बनी है, मैग्नीफाइड। ये कैसी बन गई, मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड। ये इसका पार्ट होता है। अब मुझे बताओ अगर ऑब्जेक्ट पोल पर होगा, मतलब u0, अगर u0 होगा तो v भी क्या होगा, 0। खुद से पता लगा के देखो। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस से पोल की तरफ चला तो इमेज प्लस इंफिनिटी से कहां चल गई, पोल पे, और दोनों यहां पे आ गए। एक बात आ गई समझ में कि जब मैं फोकस को क्रॉस किया वो पॉजिटिव इंफिनिटी पर था, जैसे मैं पोल पर आया ये भी कहां गया, पोल पे। ये इसका थर्ड पार्ट है। दिस वाज द कंप्लीट केस फॉर रियल ऑब्जेक्ट। दिस वाज द कंप्लीट केस फॉर रियल ऑब्जेक्ट। आया था समझ में? हाँ सर, बढ़िया से आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। आगे वाला केस समझना बहुत और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यहां तक तो आपने डाइजेस्ट कर लिया होगा। अब बच्चों क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है अब उसको हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअल। तो यहां पे क्या होगा कि अब यहां पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको कैसे रख रहे हैं, उसको हम लोग p से प्लस इंफिनिटी पे रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट को कैसे रख रहे हैं, p से प्लस इंफिनिटी के बीच में। सर ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इधर अभी देखो क्या मैं बात कर रहा हूं, वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। मान लो कि हमारे लिए मिरर है, हाँ सर, और यहां पे मैं बोल रहा हूं कि दो रेज आ गई। इस तरह क्या होगा,
दो रेज आ गई। अगर ये मिरर नहीं होता क्या दोनों कन्वर्ज कर जाती? हाँ। मिरर की वजह से क्या हो गया? इनका रिफ्लेक्शन हो गया। अब जब आप इन दोनों को मीट करवाओगे, इधर क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। ये रियल है कि वर्चुअल है? ये जो ऑब्जेक्ट है वर्चुअल है। भाई इंसिडेंट असली में मीट कर पाई नहीं, ऑब्जेक्ट क्या है? वर्चुअल। ये जो इमेज है वो कैसी बनी है? रियल। ये इमेज कैसी बन गई? अब मैं उस केस पर आ रहा हूं, मतलब अब जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो पोल से क्या होगा? प्लस इंफिनिटी भागेगा, तो इमेज के साथ क्या होगा वो समझते हैं। जब बच्चों ऑब्जेक्ट पोल पर था तो इमेज भी क्या पे थी? सर पोल पे थी। फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज विल बी माइनस 1/f। हाँ सर। अब ऑब्जेक्ट पॉजिटिव की नेगेटिव, क्या आगे भागोगे तो u तो पक्का पॉजिटिव है। हाँ, तो v के बारे में अभी देखेंगे। v अननोन है, रे डायग्राम से पता है बट फॉर्मूले में नहीं पुट करूंगा। क्या यहां तक क्लियर है? क्या दोनों नेगेटिव है तो इमेज कंफर्म क्या बनेगी? रियल। नेगेटिव वही हो गया ना आगे की तरफ। हाँ सर। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? पॉजिटिव इंफिनिटी, और इमेज कहां पे? पोल पर है। तो अगर मैंने u को इंफिनिटी पुट किया, u को मैंने इंफिनिटी पुट किया तो आपको v क्या मिलेगा? 1/इंफिनिटी क्या सर? 0। तो v विल बी क्या? माइनस है। मतलब जब ऑब्जेक्ट पोल से पॉजिटिव इंफिनिटी भागा, इमेज पोल से कहां चली गई? फोकस पे। इमेज कहां चली गई? फोकस पे। क्योंकि यहां पे जब ऑब्जेक्ट फोकस से पोल भागा था तो इमेज इंफिनिटी से पोल आई थी। अभी उल्टा रिलेशन आ रहा है, दोनों एक दूसरे को बस क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं। तो ये फोर्थ वाला पार्ट होगा, ये कंप्लीट रे डायग्राम वाला पार्ट था। एक बार लास्ट पूरा कंक्लूड कर लेते हैं। पहला रीजन नोट्स में देखो, जब ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी था, इमेज फोकस पे, जैसे ही ऑब्जेक्ट कर्वेचर पर आया, इमेज भी कर्वेचर पर आ गई। दोनों का साइज क्या हो गया? सेम। जैसे ही ऑब्जेक्ट कर्वेचर से फोकस की तरफ जा रहा था, इमेज कर्वेचर से कहां जा रही थी? माइनस इंफिनिटी। जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस पर आया, इमेज क्या हो गई? माइनस इंफिनिटी। और जैसे ऑब्जेक्ट ने फोकस को क्रॉस किया, कहां चली गई वो? प्लस इंफिनिटी। यहां तक ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों रियल है। फिर उसके आगे जब ऑब्जेक्ट फोकस से पोल की तरफ आया तो इमेज क्या? माइनस इंफिनिटी से पोल की तरफ आ गई। हाँ सर। और जब ऑब्जेक्ट पोल से इंफिनिटी गया तो इमेज पोल से फोकस की तरफ आई। कितनी बात क्लियर है? ठीक है। अगर आपको ये वाला बात नहीं समझा, फिर ये पूरा वीडियो देखो, 2-3 बार खुद बनाओ, तब आपके एकदम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। अब मुझे ये बताओ, चलो यहां तक तो क्लियर है। तो जो इमेज है वो बेसिकली अभी पोल से माइनस एफ के बीच में बनी है। हाँ सर। अब ये मुझे बताओ, रियल है कि इन्वर्टेड? सर ये तो रियल है। हाँ, क्या रियल है? सही है ना? अब इधर क्लास, यहां पे इधर मुझे बताओ, जो m का फॉर्मूला होता है सर वो -v/u होता है। u पॉजिटिव है, v क्या है? अब ढंग से समझो, v क्या है? सर नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या m पॉजिटिव हो गया? पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? m पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? जो इमेज है वो कैसी बनेगी? इरेक्ट। कैसी बनेगी वो? इरेक्ट। क्या इतनी बात आ गई समझ में? हाँ सर। आगे क्या आपको रे डायग्राम समझ रहे हैं कि फोकस की तरफ आ रही है, तो कैसा होगा ये? डिमिनिश्ड। ये कैसा बनता हुआ दिखेगा हम लोग को? डिमिनिश्ड। ओके, लास्ट वाली बात पे ढंग से फिर m -v/u होता है ना, v नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब m पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव होने का मतलब ही क्या हो रहा है? इरेक्ट बनेगा। ये आपको लास्ट लेक्चर मैंने सिखाया था, ये इसका पार्ट है। ओके, तो इतना नोट डाउन करो, फिर आगे इसमें स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब रे डायग्राम तो समझ लिया, अब एक दो ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला ग्राफ किसके बीच में होगा? ये होगा 1/v वर्सेस 1/u के बीच में। ठीक है, ये किसके बीच में होगा? 1/v वर्सेस 1/u। तो अभी ढंग से समझना, फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u विल बी, मैं माइनस क्यों लिख रहा हूं भाई? आपका जो अभी मिरर है वो कौन सा है? सर कॉनकेव है। हाँ, तो माइनस आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? y प्लस एक्स विल बी क्या? -c। कांस्टेंट होता है ना फोकल लेंथ। हाँ सर। अब ये बताओ y क्या होगा? -x -c। इस अगर मैं इसको कंपेयर करूं y = mx + c से, तो स्लोप की वैल्यू आएगी -1। स्लोप नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का मतलब क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। नेगेटिव आने का मतलब क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इसका जो y इंटरसेप्ट है
सर ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब क्या हो, y को नेगेटिव से कट करेगा। क्या फास्ट हो गया, पहले इतना बार ठीक है, 1/v को मैं क्या बोल रहा हूँ y, 1/u को x, और इसको नेगेटिव। इसको कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा स्लोप भी नेगेटिव है, y भी इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे किसका, 1/v प्लस 1/u का, अब मुझे स्लोप भी नेगेटिव चाहिए और y भी नेगेटिव चाहिए, तो पॉसिबल कैसे, क्या मुझे लाइन ऐसे बनानी पड़ेगी, यहाँ पे देख रहे हो, क्या ये एंगल ऑब्ट्यूज है तो स्लोप नेगेटिव है, और ये क्या y भी नेगेटिव है, तो ये लाइन कुछ इस तरह की दिखेगी। ओके, अब इसको हम लोग थोड़े रीजन में स्प्रेड आउट कर रहे हैं। पहले ये वाला रीजन बताओ, ये क्या सेकंड क्वाड्रेंट है, हाँ सर, तो यहाँ पे जो u है x एक्सिस का नेगेटिव है, u नेगेटिव होने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट, क्या होगा ये रियल ऑब्जेक्ट, और जो इमेज है, इमेज तो पॉजिटिव है, जब इमेज पॉजिटिव होती है तो क्या होगा ये वर्चुअल इमेज। खुद आप पूरा चेक कर लो, जब जहां जहां पे इमेज वर्चुअल मैंने दिखाई रे डायग्राम पे, खुद डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। जब तक आपको पॉइंट क्लियर नहीं हो आगे मत बढ़ो वीडियो में, आराम से एक चीज देखो। फिर इस रीजन पर आता है, इस वाले रीजन पे क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो u क्या सर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब क्या होगा ये रियल ऑब्जेक्ट, और जो इमेज है वो भी कैसी होगी रियल, तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, ये होगा इसमें थर्ड क्वाड्रेंट। लास्ट इस वाले रीजन पर आओ, इस वाले रीजन पे क्या u पॉजिटिव है, अगर u पॉजिटिव हो गया तो कैसा रहा होगा सर, वो रहेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्या बनना है, ये तो नेगेटिव है ना, v द नेगेटिव है बच्चों, मैक्स नेगेटिव है, तो क्या आएगा ये रियल इमेज। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन लेक्चर के स्टार्टिंग में पूछा था फिर पूछ रहा हूं, क्या रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा रियल इमेज बनती है, नहीं, यहाँ पे देखो, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी पॉसिबल है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी, तो आंसर फॉल्स है। क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा रियल इमेज बनती है, हाँ, यहाँ पे कहीं भी वो केस नहीं है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बने, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा क्या बनेगी रियल इमेज, ठीक है। इस तरह वो ग्राफ को हम लोग को यूज में लेना हमारे क्वेश्चंस के लिए, तो इतना नोट डाउन करो, फिर लास्ट एक और ग्राफ देखते हैं। अब लास्ट ग्राफ देखेंगे, तसल्ली से पूरा सुनना, ठीक है, बुक्स में भी लिखा रहता है ये वाला ग्राफ। अब बनाएंगे v वर्सेस u का ग्राफ, क्या बनाएंगे बच्चों, v वर्सेस u का ग्राफ, ठीक है, तो ये v है और ये u है। इधर आओ, ये आप लोग से मैं पहले भी बनवा चुका हूं, इसको फिर बनाएंगे समझने के लिए एकदम अच्छे से, क्योंकि इससे ही ये ग्राफ इजीली होगा, देखो दिक्कत में देखा। पहले ऑब्जेक्ट लेके यूज करेंगे रेड वाला, और इमेज के लिए चलिए बार हाँ, इससे ही हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा कि क्या करना है। अब मुझे बताओ, जब बच्चों ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पर होता है, ये मान लो फोकस है, जब ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पर होता है, इमेज कहां पर होती है, इमेज तो माइनस एफ पर होती है, तो उसको मैं लिख लेता हूं कि जब मेरा ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पर होगा, इमेज का होगी माइनस एफ, कोऑर्डिनेट्स ये तो हमको आता है ना, तो जब ऑब्जेक्ट कर्वेचर पर आता है, इमेज भी कहां जाती है सर कर्वेचर पर, सही बात है। आगे और आगे समझते हैं, जब बच्चों मेरा ऑब्जेक्ट चलते चलते माइनस एफ की तरफ आता है, इमेज कहां पहुंच जाती है सर, वो तो माइनस इंफिनिटी चले जाती है, मतलब जब ऑब्जेक्ट माइनस एफ पर आता है, इमेज कहां चली जाती है पहले, क्या माइनस इंफिनिटी, ये सिखाया था ना, जब मैं फोकस के पास जाता हूं माइनस इंफिनिटी पर होती है, और उसी जगह वो कहां चली जाती है प्लस इंफिनिटी। अरे 5.00001 पे और 4.999 में कितने का फर्क है, ना के बराबर फर्क है ना, क्या वो इसी पॉइंट पर ही वो माइनस में प्लस इंफिनिटी जाता है, हाँ। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट इस रीजन को क्रॉस करता है तो इमेज कहां से पॉजिटिव से इधर आ जाती है, हाँ। तो यहां पर क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट मेरा माइनस एफ पर होगा तब वो कहां चली जाएगी प्लस इंफिनिटी, बट पहले थी कहां पे, क्या आपने यहां से चलना शुरू किया तो वो माइनस इंफिनिटी से कहां भागी प्लस इंफिनिटी, पहले यहां तक आया अच्छे से, ठीक है। अब देखना, अब कुछ मैं लाइंस को यहां पे ड्रॉ करूंगा। पहले फर्स्ट थिंग क्या है, मेरा जो ये है इमेज माइनस एफ पर है, तो मैं यहां पे भी इस लाइन को दिखा रहा हूं, ये माइनस एफ वाली लाइन होगी ना, और ऑब्जेक्ट
अरे इसी लाइन पे तो लाई करेगा ना ये वाला पॉइंट, थर्ड क्वाड्रेंट पे इधर पे ही आएगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा बच्चों, ये माइनस इंफिनिटी, ये माइनस है, हाँ सर ठीक है। फिर ये वाले पॉइंट पे क्या है, इस पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, माइनस एफ, तो ये कुछ इस वाली लाइन पे रहा होगा, ठीक है। यहां पे देखो ना ये माइनस एफ है ना, तो इधर क्या होगा, ये माइनस एफ प्लस इंफिनिटी और ये माइनस एफ माइनस इंफिनिटी, चलेगा, उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं। अब ढंग से समझो, ढंग से समझना। पहले ऑब्जेक्ट कहां पे था सर, माइनस इंफिनिटी पे, और इमेज कहां पे, जब ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां पे थी, फोकस पे। जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया, इमेज कहां भाग गई, माइनस इंफिनिटी। तो ये कुछ ऐसे नहीं बनना चाहिए। अब पढ़ो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था, इमेज फोकस पर थी, जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस पर आए, इमेज कहां चलेगी, माइनस इंफिनिटी, और जैसे आगे जाएगा तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, तोड़ेगा ना, इसको बोलते हैं एसिम्पटोट्स। कि यहां तक बात आया समझ में, ये वाले को हाँ भरो, या फिर एक बार देखो वापस। अब आगे सुनना, जब मेरा ऑब्जेक्ट बच्चों यहां से फोकस से पोल पर जाता है, फोकस से पोल पर जाना मतलब वो, अब यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट माइनस एफ पर है, वो कहां पर आएगा, पोल पर आएगा, तो इमेज पॉजिटिव इंफिनिटी से वो भी कहां पर आएगी, फोकस पर ना, पोल पर ना। तो यहां पे ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन। जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज कहां पे थी, पॉजिटिव इंफिनिटी मतलब इधर, और जैसे ही पोल पर आई, ये भी पोल पर आ गया तो इधर भी आएगा, क्लियर है, हाँ सर। अब मेरा ऑब्जेक्ट पोल से कहां जाता है, पॉजिटिव इंफिनिटी, ये है पोल और ये क्या है, पॉजिटिव इंफिनिटी, तो इमेज कहां जाती है सर, वो पोल से जाती है फोकस पे, कहां पे जाती है, पोल से कहां जाती है, वो फोकस पे, मतलब ये ग्राफ इधर से निकल जाता है। यहां पे दिख रहा है ना, पोल से ऑब्जेक्ट कहां गया, पॉजिटिव इंफिनिटी, इमेज पोल से कहां गई, माइनस है, वाई में देखो और एक्स में देखो, ये इसका ग्राफ है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसा कोई रे डायग्राम वाला क्वेश्चन है जो आप नहीं कर सकते, जो एक मिरर वाला होता है, ठीक है। कितना अच्छे से आ गया सबको समझ में, हाँ। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे, ठीक है। आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर अभी रे डायग्राम सिखाऊंगा कॉन्वेक्स मिरर का, और फिर इन दोनों के एकदम तगड़े वाले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर लो।